आगे हम देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे और इनको सॉल्व करने की हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता हूं। आपको बोला है sin 3x प्लस sin x होल मल्टीप्लाइड बाय sin x इज प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल्स 0। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब देखिए मुझे इसको 0 प्रूव करना है। यहां पे सारी चीजें साइन में, यहां सारी चीजें कॉस में है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, ये सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला यहां पे लगाया जा सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने पीछे जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम ध्यान में रखते हुए, अब जैसे यहां पे हमें सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, हम वो फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्या करूंगा, इस चीज को sin 3x प्लस साइन एक्स है ना, मैं फॉर्मूला लगा लूंगा sin प्लस साइन, और मुझे मालूम है sin c प्लस साइन d इज नथिंग बट 2 sin ऑफ c प्लस d बाई 2 एंड cos ऑफ c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 sin ऑफ 3x प्लस x यानी कि 4x, ठीक है, अपॉन 2 यानी कि 2x है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पे लिख लेते हैं। हम यहां पे लिख लेंगे 3x प्लस x इज 4x एंड 4x का हाफ इज 2x इनटू, नेक्स्ट है मेरे पास cos, मैं लिखूंगा cos। देखिए अभी मैं सिर्फ इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूं। cos हो जाएगा 3x माइनस x विच इज नथिंग बट 2x, और इसको जब मैं अपॉन 2 करूंगा तो मुझे अकेला x मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, ये ब्रैकेट में था और बाहर मेरे पास sin x ऑलरेडी है, इसके आगे प्लस का साइन है, उसके बाद ये cos 3x है। अब मुझे यहां पे क्या करना है, cos माइनस cos का फॉर्मूला लगाना है। तो cos माइनस cos का फॉर्मूला है ना, इस ब्रैकेट के अंदर में cos माइनस cos, तो cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाय 2 है ना। हम माइनस साइन यहां पे कॉमन भी ले सकते हैं और ये हो जाएगा sin c माइनस d बाय 2। अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो sin c माइनस d लिखना, अगर मैं माइनस कॉमन नहीं ले रहा हूं तो d माइनस c लिखना है। मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा। तो अब आगे मैं क्या करूंगा, इस cos 3x और cos x में ये फॉर्मूला मैं लगा लेता हूं। ये मेरा c हो गया और x जो है वो d हो गया। तो मैं लिखूंगा 2 sin, ठीक है, c प्लस d यानी 3x प्लस x एंड दैट इज 4x, 4x अपॉन 2 हो जाएगा 2x, फिर sin c माइनस d एंड दैट इज 3x माइनस x एंड दैट इज अगेन 2x, 2x अपॉन 2 हो जाएगा x। लेकिन मुझे यहां पे क्या करना है, सामने माइनस साइन कॉमन लेना है, तो मैं माइनस साइन लेके ब्रैकेट के बाहर मेरे पास cos x है। ये सारा हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज करता हूं तो देखिए 2 है, sin 2x है, cos x है, sin x है। यहां पे भी 2 है, sin 2x है, cos x है और sin x है। ये दो चीजें आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज माइनस एंड प्लस इज माइनस। ये दोनों चीजें आपस में कैंसिल हो गई और मुझे मिल गया 0। ठीक है, ये नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन है जहां पे मैंने क्या किया, इसको 0 प्रूव किया। और कैसे प्रूव किया आपने देखा है ना। हमको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है, मुझे कौन सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करना है, ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। और इसमें मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखिए आपको जैसे एक और एग्जांपल देते हैं। अब ये डिफरेंट है, आपको जैसे बोला है cot 4x इंटू sin 5x एंड sin 3x।
इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट एक्स इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सम एंड डिफरेंस का फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, तो हो जाएगा cot 4x इंटू साइन प्लस साइन, फॉर्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 5x प्लस 3x बाई 2 एंड cos c माइनस डी यानी 5x माइनस 3x अपॉन 2, जिसको मैं जब सॉल्व करूंगा ये हो जाएगा cot 4x इंटू 2, 5 प्लस 3 इज 8, 8 अपॉन 2 इज 4, फिर cos 5 माइनस 3 विच इज 2, 2 अपॉन 2 हो जाएगा 1 यानी 1x को हम x लिख लेंगे। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, अब देखिए ये माइनस में अगर हम इसको लाना चाहते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करके दोनों को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस ये उन क्वेश्चंस में से है जहां पे हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है और दोनों जो है आमने सामने रखेंगे, रिजल्ट हमें सेम मिलेगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इस cot x को लिख सकता हूं cos अपॉन साइन यानी cos 4x अपॉन साइन 4x, यहां पे 2 साइन 4x मेरे पास पहले से है cos x, नाउ दिस साइन 4x गेट्स कैंसिल, मुझे मिल जाएगा 2 cos 4x बच गया और साथ में cos x बच गया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया। इसको ऐसा नहीं कि इस फॉर्म में हम ला नहीं सकते हैं, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि ये पता कैसे चलेगा, हमें लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों सॉल्व करना है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हमने सिर्फ लेफ्ट साइड सॉल्व किया, आंसर अपने आप आया। अब इसका मैं लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहा हूं, आंसर अपने आप नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं बेस्ट है कि मैं राइट साइड को भी सॉल्व कर लूं, क्योंकि राइट साइड में भी मुझे देखिए यहां पे फॉर्मूला लगाने की मार्जिन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करेंगे। तो ये मुझे कितना मिल गया लेफ्ट हैंड साइड 2 cos 4x एंड cos x। ठीक है, तो इस रिजल्ट को मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिल गया 2 cos 4x एंड cos of x। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, राइट हैंड साइड हो जाएगा cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, cot को मैं लिख लेता हूं cos x अपॉन साइन ऑफ x, साइन माइनस साइन फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस डी यानी 5x प्लस 3x हो गया 8x अपॉन 2 यानी 4x इंटू साइन c माइनस डी दैट इज 5x माइनस 3x 2x अपॉन 2 यानी कि x। अब देखिए ये sin x और sin x कैंसिल हो जाएगा, मुझे क्या मिल गया अगेन 2 cos 4x मिला और साथ में cos x मिल गया। अब देखिए दोनों रिजल्ट सेम है, मैं इनको इक्वेशन नंबर्स डाल देता हूं, लेट दिस बी 1 एंड लेट दिस बी 2। ठीक है, तो हम लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल्स टू RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ऐसे भी क्वेश्चन इसमें मिल सकते हैं और मैं आपको इसमें फॉर्मेट्स बताता हूं, है ना, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, ठीक है, जो एग्जाम में अक्सर आता है। अब देखिए आपको जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है
साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x एंड साइन 7x इज इक्वल टू 4 cos x cos 2x sin 4x। 4 cos x cos 2x sin 4x, ये आपको प्रूव करना है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x को इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है। अब देखिए, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिस हो गई है तो हम इसको जो है जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। हाँ, लेकिन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे विद स्टेप्स प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ये दिखाना होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारी टेक्निक क्या होगी, तो यहाँ पे हमारी टेक्निक ये होगी कि मैं इसमें, ऑब्वियस ही बात है, फॉर्मूला मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ही लगेगा, राइट हैंड साइड में तो सारा कुछ प्रोडक्ट है ना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मूला लगाऊंगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है साइन एक्स, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं साइन 3x, साइन 5x एंड साइन 7x। ठीक, अब देखिए यहां पे मुझे करना क्या है कि टू मेक दिस क्वेश्चन इजियर हम पैटर्न ढूंढेंगे। हालांकि यहां पे हो सकता है चल जाए, कई क्वेश्चंस में नहीं चलता, इसलिए हम पैटर्न वाला टेक्निक करेंगे। जैसे ये 1 और ये 7 8 हो रहा है, ये 5 और 3 8 हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूंगा, रीअरेंज कर लूंगा। हालांकि इस क्वेश्चन में रीअरेंज अगर हम नहीं भी करें तो बात बन सकती है, लेकिन कई क्वेश्चंस में वो वर्क नहीं कर पाता, इसलिए हम शुरू से ही ये टेक्निक फॉलो करें कि मुझे रीअरेंज करना है ना, रीअरेंज करके ही मैं इसको सॉल्व करूं। अच्छा, आप देखिए मैंने साइन एक्स को क्या किया, 7x के साथ लिख दिया। मैंने साइन 3x को 5x के साथ लिख दिया। दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, साइन प्लस साइन, साइन सी प्लस साइन डी, जो कि होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 यानी x प्लस 7x एंड दैट वुड बी 8x अपॉन 2 यानी कि 4x, cos c माइनस डी यानी x माइनस 7x दैट विल बी 6x, और 6x का हाफ हो जाएगा माइनस 3x, क्योंकि नेगेटिव साइन है। देखिए x माइनस 7x हो जाएगा माइनस 6x, माइनस 6x का हाफ होगा माइनस 3x। ठीक, अच्छा, फिर हम यहां पे लिखेंगे 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 3x प्लस 5x इज अगेन 8x अपॉन 2 4x एंड cos 3x माइनस 5x विल बी 2x माइनस 2x का हाफ माइनस x। ये मुझे मिल गया। अब मुझे मालूम है cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 2 और sin 4x दोनों में कॉमन आ रहा है। मेरे पास यहां पे देखिए ब्रैकेट में बच गया cos माइनस 3x को मैं सीधा सीधा cos 3x लिख लूंगा। जहां पे जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं हम साइड में ब्रैकेट्स में मेंशन जरूर करेंगे। मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। एग्जाम में हमें ये फॉर्मूले जैसे cos माइनस थीटा cos थीटा इस स्टेप में मेरे को साइड में लिखना पड़ेगा। यहां पे मैंने sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाया, तो मुझे यहां ब्रैकेट में सेंस sin c प्लस sin d लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमें मेंशन करना होता है। तो cos माइनस 3x विल बी cos 3x, है ना। यहाँ पे देखिए 2 sin 4x मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा माइनस साइन, cos में माइनस हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 sin 4x ले लिया, क्या बचा cos माइनस x, cos में माइनस साइन कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं प्लस cos x ही लिखूंगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा देखिए cos प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 sin 4x इंटू 2 cos c प्लस डी यानी 3x प्लस x यानी कि 4x अपॉन 2x आ गया, c माइनस डी यानी 3x माइनस x दैट विल बी 2x एंड 2x अपॉन 2 यानी कि x। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, रीअरेंज करके लिख लूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा।
इसको जब मैं रीअरेंज करता हूं, देखिए ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके हो गया 4। अब मैं क्या करूंगा, इस cos x को पहले लिख लेता हूं, ये 2 मैं लिख चुका हूं ऑलरेडी। cos 2x को फिर उसके बाद लिख लूंगा, sin 4x को सबसे लास्ट में लिख लूंगा, और यही मेरा राइट हैंड साइड है। ये हमारा प्रूव हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब और एग्जांपल्स हम इसमें देखेंगे। इस पे बेस्ड जैसे मान लीजिए आपको ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं ये आपको बता देता हूं, पहले मैं इसको रब कर दूं। आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है cos 4x, cos 3x, cos 2x, डिवाइडेड बाय sin 4x, sin 3x, sin 2x। is equal to cot 3x। है ना, ये है तो वही क्वेश्चन, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला जो है मॉडिफाई हो रहा है। मॉडिफाई माना थोड़ी सी टेक्निक हमें ध्यान रखनी है। फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई करना है, लेकिन टेक्निक हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं इसमें 3 सम्स हैं, है ना। अब देखिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मुझे दोनों में अलग अलग फॉर्मूला लगाना है। मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लूंगा। अब यहां पे मैं या तो ये कर सकता हूं cos 4x, cos 3x को पहले सॉल्व करूं, या तो ये कर सकता हूं cos 3x, cos 2x पहले सॉल्व करूं, लेकिन इसमें क्या है, हम फंस जाते हैं आगे चल के। आपको करना क्या है, देखिए यहां पे 4 है, यहां 3 है, वहां 2 है। अब ये 4 और ये 2 दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 6, और इस 6 का हाफ होता है 3, जो कि मेरा मिडिल टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले रीअरेंज करेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूं अटक जाते हैं, ठीक है ना, कई बार फिर नहीं बनता है, इसलिए इट्स बेटर कि मैं इसको रीअरेंज कर लूं। ठीक है, रीअरेंज करने से ये काम बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को रीअरेंज करेंगे। ये टेक्निक आप ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा रीअरेंज करेंगे। बस रूल याद रखना है, ये 2 एंगल्स का सम करो और हाफ करो, मुझे ये मिडिल टर्म मिलना चाहिए, है ना। कोई भी मतलब कैसे भी अरेंज किया हमें मालूम नहीं है, बस 2 चीजों को ऐड करके हाफ करो, मुझे तीसरी चीज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया, cos 4x को और cos 2x को एक साथ ले लिया। ठीक है, ये 2 चीजें हो गई। cos 3x को मैंने अलग लिख लिया, होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी वही रूल एप्लीकेबल होगा, मैं sin 4x और sin 2x को एक साथ ले लूंगा। ठीक है, ये दोनों हो गया, मेरे पास 3x बच गया, उसको मैं अलग से लिख लूंगा। आगे हम क्या करेंगे, cos c प्लस cos d, फॉर्मूला क्या है, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 4x प्लस 2x, 6x अपॉन 2, 3x, एंड cos 4x माइनस 2x, यानी कि 2x अपॉन 2, सिर्फ x आ जाएगा, प्लस cos 3x आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d अपॉन 2, यानी 4x प्लस 2x, 6x अपॉन 2, यानी कि 3x, इनटू cos c माइनस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2, cos c माइनस डी बाई 2, तो हम लिख लेंगे cos c यानी कि 4x माइनस 2x अपॉन 2, 2x अपॉन, है ना, 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x, और 2x अपॉन 2 हो जाएगा x। sin 3x को एज इट इज मैं लिख लेता हूं।
अब मुझे देखना है यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, ऑब्वियसली cos 3x कॉमन आ रहा है, नीचे sin 3x कॉमन आ रहा है, तो हम ऊपर cos 3x कॉमन ले लेंगे। cos 3x कॉमन ले लिया, मेरे पास 2 और cos x बचा, और यहां पे cos 3x कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं माना 1 लिखूंगा। डिनोमिनेटर में sin 3x मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे 2 और cos x बच जाएगा, यहां पे कुछ नहीं माना 1 बचेगा। 2 cos x plus 1 2 cos x plus 1 गेट्स कैंसल, मेरे पास cos 3x अपॉन sin 3x बचा। cos अपॉन sin होता है cot, तो मैं इसको फाइनली क्या लिखूंगा, इक्वल टू cot ऑफ 3x, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, बस हमें ध्यान क्या रखना है, रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट का बहुत ध्यान रखना है इसमें। एक एग्जांपल इसमें मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा लंबा, अगर 4 टर्म्स मिलते हैं, पहले इसे साफ कर दें। अब देखिए, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, सपोज sin A sin 3A sin 5A sin 7A डिवाइडेड बाय यही सारे cos में, cos ऑफ A, cos of 3A, cos of 5A and cos of 7A इज इक्वल टू, मुझे प्रूव करना है tan 4A। ठीक है, मुझे इसे क्या प्रूव करना है, tan 4A। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूं, हमें ध्यान रखना है कि मुझे tan 4A लाना है। हम यहां पे क्या करेंगे, मैं चाहे तो इनको भी है ना सॉल्व कर सकता हूं डायरेक्टली, लेकिन इट्स बेटर मैं इसको क्या करूं, रीअरेंज कर लूं। अगर मैं रीअरेंज करता हूं मेरा काम इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए a प्लस 7 है ना, 1 प्लस 7 इज 8 एंड 5 प्लस 3 इज 8। अभी हमने रीअरेंजमेंट सीखा था, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रीअरेंज कर लेंगे। मैं sin A और sin 7A को एक साथ ले लेता हूं, 3 और 5A को अलग ले लेता हूं। इसी तरीके से हम नीचे भी रीअरेंजमेंट करेंगे, बात समझ में आई। तो मैंने cos A और cos 7A एक साथ ले लिया, ये दोनों हो गए, cos 3 और cos 5A बच गया। अच्छा, अब sin C प्लस साइन डी, देखिए ऊपर तो एक ही फॉर्मूला लगना है, sin C प्लस साइन डी, तो क्या होता है 2 cos C प्लस डी बाई 2, है ना। शुरू में जब ये क्वेश्चन करते हैं, आप एक चार्ट बना लीजिए, फॉर्मूले का लिस्ट सामने रखिए, क्वेश्चन करते 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 फिर ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 sin C प्लस डी, यानी 1 प्लस 7 8 अपॉन 2 इज 4 एंड cos 1 minus 7 is minus 6 upon 2 is -3। ठीक, साइन प्लस साइन, ये हो जाएगा 2 sin C प्लस डी, यानी 8 5 प्लस 3 is 8 upon 2 is 4 and cos 3 minus 5 is -2 upon 2 is -1, तो -a लिख लेंगे। नीचे फॉर्मूला लगाते हैं, cos प्लस cos, फॉर्मूला होता है 2 cos C, है ना, 2 cos C प्लस डी बाई 2 cos C माइनस डी बाई 2, तो हम लिखेंगे 2 cos C प्लस डी, यानी 1 प्लस 7। अगेन देखिए दोनों सेम है ना, तो ऊपर जो मुझे एंगल मिले मुझे एग्जैक्टली वही नीचे भी मिलेगा, तो मैं सीधे सीधे cos A और cos -3A लिख लेता हूं। ठीक है, अच्छा ये भी दोनों एग्जैक्टली सेम है ना,
उसी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। तो मुझे करना क्या है कि cos प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos d/2 cos c माइनस d/2, और मुझे ये जो एंगल मिला था यहाँ पे उसको एग्जैक्टली नीचे उतार लेना है। ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है और sin 4a कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 और sin 4a कॉमन ले लिया। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो मैं इसको cos 3a लिखूंगा, बीच में प्लस का साइन है। 2 sin 4a कॉमन लिया। cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो मैं इसको cos a लिखूंगा। यहां पे भी 2 cos 4a कॉमन आ रहा है, मैं 2 लिख लूंगा, cos 4a लिख लूंगा। 2 cos 4a कॉमन ले लिया, cos माइनस 3a बचा जिसको मैं cos 3a लिख लूंगा, क्योंकि cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, बीच में प्लस का साइन। मैंने 2 cos 4a कॉमन लिया, cos माइनस a, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो मैं इसको cos a लिख लूंगा। अब देखिए ये ब्रैकेट वाला टर्म ऊपर और नीचे सिमिलर है, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं मेरे, और यहां पे 2 and 2 गेट्स कैंसिल, मेरे पास sin 4a अपॉन cos 4a बच रहा है, विच इज नथिंग बट tan 4a, जो कि मुझे प्रूव करना था। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बहुत इजी है, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसमें एक फॉर्मेट, एक क्वेश्चन और है ना, ये मैं आपको समझा देता हूं। इजी है हालांकि, अब आप लोग को बनने लगेगा ये। बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, प्लस माइनस हो रहा है तो प्लस माइनस का फॉर्मूला क्या है उसको आप लगाते जाइए, आंसर आते जाएगा। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, cos अल्फा cos बीटा होल स्क्वायर, sin अल्फा sin बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, यह हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, है ना, इसको हम नेक्स्ट टाइप बोले या, ठीक है, फॉर्मूले तो सारे वही लग रहे हैं, हाँ थोड़ा सा बस वेरिएशन आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब यहां पे देखिए मुझे पता कैसे चलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो देखिए यहां पे अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 दिया हुआ है। बेसिकली अगर यहाँ C दिया है, यहाँ D दिया है, तो यहाँ C माइनस D अपॉन 2 दिया है। ऑब्वियसली बात है, देखिए C अगर आपको नहीं समझ में आता है, C और D लिख लीजिए, और यहाँ पे C और D लिखेंगे। अगर मैं अल्फा और बीटा को C और D से रिप्लेस करता हूँ, देखिए अगर मैं इसको C और इसको D मानूं, इसको C, अल्फा को C और बीटा को D मानूं, तो क्या हो रहा है, ये देखिए सी डी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, C माइनस डी अपॉन 2, C प्लस डी अपॉन 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें सम एंड डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख लेता हूं, और ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो C और D में ही रहने देते हैं। आप देखिए cos प्लस cos क्या होता है, 2 cos C प्लस D बाय 2 एंड cos C माइनस D बाय 2। अच्छा, होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर रहने देंगे। sin C प्लस sin D क्या होता है, 2 sin C प्लस D बाय 2 एंड cos C माइनस D बाय 2, इसका होल स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, ये होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ पे मुझे एक चीज मालूम होनी चाहिए, a इंटू बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। ध्यान रखने वाली बात है कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब में इंडिविजुअल स्क्वायर लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर a b c दिया हुआ है होल स्क्वायर, विच इज a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। वेर एज अगर यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर होता तो मैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं लिख सकता हूं,
ठीक है ना, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर a प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब ये अगर बीच में प्लस और माइनस आ रहा है हम सब में इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहां पे स्क्वायर जब लगेगा, इस 2 पे स्क्वायर लगेगा तो ये हो गया 4। इस कॉस पे स्क्वायर लगेगा तो मैं इसको लिख लूंगा कॉस स्क्वायर ब्रैकेट्स में c प्लस डी बाई 2। इस कॉस में स्क्वायर लगेगा, मैं इसको लिख लूंगा कॉस स्क्वायर c माइनस डी बाई 2 प्लस स्क्वायर यहां पे आएगा। इस 2 में स्क्वायर लगेगा, मैं लिख लूंगा 4। साइन में स्क्वायर लगेगा, मैं इसको लिख लूंगा साइन स्क्वायर c प्लस डी बाई 2। कॉस में स्क्वायर लगेगा तो हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर c प्लस डी बाई 2। अब मुझे देखना है क्या कुछ कॉमन यहां पे आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है 4 कॉमन आ रहा है दोनों में, हम 4 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, कॉस स्क्वायर c माइनस डी, कॉस स्क्वायर, सॉरी ये माइनस था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। कॉस स्क्वायर c माइनस डी है ना, अपॉन टू वाला जो पोर्शन है ये कॉमन आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर c माइनस डी बाई 2। कॉमन आ गया। अब देखिए मैं 4 कॉमन ले चुका हूं, ये कॉस स्क्वायर वाला टर्म कॉमन ले चुका हूं, यहां पे कॉस स्क्वायर c प्लस डी बाई 2 बच गया। 4 कॉमन ले चुका हूं, कॉस वाला पोर्शन कॉमन ले चुका हूं, यहां पे साइन स्क्वायर कॉमन बच गया। अब हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, 1 होता है, तो मैं इसको लिख लूंगा 4 कॉस स्क्वायर c माइनस डी बाई 2 इंटू दिस होल पोर्शन बिकम्स 1। तो 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा रिजल्ट जो है प्रूव हो गया है ना। हमने c और d लिया था, आप इसको अल्फा एंड बीटा वापस कर सकते हैं। ठीक है ना, अल्फा बीटा से शुरू किया था, सी और डी मैंने इसलिए लिखा कि समझ में आ जाए। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोला कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत सिंपल है, जैसे हमने अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। इसका लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूं। ठीक है, ये राइट हैंड साइड को हम रब कर देते हैं, क्योंकि अब हम ध्यान रखेंगे हमें ये साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्रूव करना है। अच्छा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 है ना, साइन सी प्लस डी बाई 2। साइन या तो d माइनस सी बाई 2 लिखूं, या फिर मैं माइनस साइन बाहर ले लूं। ठीक है, और इसको मैं लिख लूं अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, साइन c माइनस साइन d होता है 2 कॉस c प्लस डी यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर है। यहां पे भी अगेन वही रूल हम लगाएंगे कि a इंटू बी इंटू सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अच्छा, जब भी स्क्वायर होता है माइनस वाला टर्म हट जाता है, ये बात हमें मालूम है। माइनस एक्स का होल स्क्वायर को मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। जब भी हम स्क्वायर कर रहे हैं ये माइनस साइन हट जाता है, बिकॉज मैं कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई करता हूं, किसी भी नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करता हूं, वो हमेशा पॉजिटिव मिलता है, +1 हमें मिलेगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली चीज ये माइनस जो है मेरा प्लस बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। फिर ये 2 बन जाएगा 4
यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, दिस बिकम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, दिस बिकम साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। This becomes 4, this becomes cos square alpha plus beta by 2 and this becomes sin square alpha minus beta by 2। ब्रैकेट लगा लेते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ कॉमन आ रहा है, वो है 4 और sin square alpha minus beta कॉमन आ रहा है। ये हमने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया, मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बच गया। अच्छा एग्जाम में ये ऐसे आपको काटना नहीं होता, ये जस्ट मैं समझाने के लिए कि हाँ ये कॉमन ले रहे हैं तो ये हमने कॉमन ले लिया, तो जो चीज़ बची है उसको यहाँ लिखनी है, इसलिए मैंने काट के समझाया है। एग्जाम में मुझे ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर ये हमने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने 4 और अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? देखिए दोनों के एंगल सेम है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? मैं इसको लिख लूंगा 4 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इंटू ये पूरा टर्म 1 हो गया, तो 1 को लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही हमारा राइट हैंड साइड था एंड दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा मैं इसमें देख लेता हूं और कोई फॉर्मेट अगर हमारा बच रहा है। ठीक है, दिस कवर्स योर टॉपिक। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें किसी को?